गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर रोमन न्यूमरल्स स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 रोमन न्यूमरल्स। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे देखते हैं। देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स टू राइट रोमन न्यूमरल्स। 7 बेसिक सिंबल्स हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ये 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। इसमें 5 बेसिक सिंबल्स हैं जो रोमन न्यूमरल्स हम लोग राइट करते हैं। दीज सिंबल्स आर देयर हिंदू अरेबिक वैल्यूज़ आर एज फॉलो। इनकी हिंदी अरेबिक वैल्यूज़ हैं जो नीचे दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रोमन न्यूमरल है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है। 1 है तो 1 का यहाँ पे आई है, 5 है, V इसका रोमन न्यूमरल होगा, 10 का है X, 50 है L, 100 C, 500 D, 1000 M। ये सब हमको लर्न करना पड़ेगा। इन दिस क्लास वी हैव टू लर्न द यूज़ ऑफ XL C ओनली। इस क्लास में हम लोगों को जो पढ़ना है, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे जो हमारा दिया हुआ है इसमें IVXLC, बस हमें इतना ही पढ़ना है। इसमें D और M का हमें यूज़ नहीं पढ़ना है हमें। और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, द रोमन्स डिड नॉट हैव अ सिंबल टू रिप्रेजेंट ज़ीरो। रोमन जो है उसके पास ज़ीरो को रिप्रेजेंट करने का कोई सिंबल नहीं है। 1 को रिप्रेजेंट करते, 1 से लेकर डिजिट जितने भी हैं हम सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ज़ीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए रोमन के पास में कोई सिंबल नहीं है। सो दे डिड नॉट हैव कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, इसलिए उनके पास में प्लेस वैल्यू की भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें रूल्स कुछ दिए हुए हैं, किस तरीके से करना है, रूल्स है इसका दिया हुआ है। तो अगर हम फर्स्ट रूल इसका देखते हैं तो अपार्ट फ्रॉम द सिंबल देयर आर 2 स्पेशल फीचर ऑफ रोमन। फर्स्ट वन इज I already explained you, no symbols for zero, no place value system। इसके लिए कोई नहीं है, जो टॉपिक हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे आपको। Now see the basic rules of Roman numerals। इसका कुछ बेसिक रूल्स देखते हैं हम लोग, क्या क्या दिया हुआ है इसमें। फर्स्ट रूल देखते हैं, रिपीटिशन ऑफ सिंबल मीन्स एडिशन। रिपीटिशन ऑफ अ सिंबल मीन्स, रिपीटिशन मीन्स एडिशन। हम लोग यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ये I, तो इसका मतलब मीन्स क्या हो गया। हम यहाँ पे 1 I जो हमने देखा था यहाँ स्टार्टिंग में, यहाँ पे क्या था 1, तो 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू 3। यहाँ पे इसी तरीके से 6 ये दिया हुआ है, X का दिया हुआ है X, तो इसमें 3 टाइम्स है। X का क्या हमने देखा था यहाँ पे 10 था, तो 10 + 10 + 10 = 30। इसी तरीके से 10 का दिया हुआ है यहाँ पे, तो 10 है 100 C का C का हमने यहाँ पे क्या देखा 100, तो 100 + 100 = 200। यहाँ पे एक कीप इन माइंड पे हमें रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, IXC कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम्स ओनली। जो हमारा IX और C है, मतलब कि IXC मतलब हमारा 1, 10 और 100 का जो सिंबल है, इसको हम मैक्सिमम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, मतलब सिर्फ 3 बार लिख सकते हैं। अगर मैंने किसी ने मुझे कह दिया कि आप 40 लिखिए 40, तो अगर हम ये लिख देते हैं कि X, अगर हमें किसी ने कहा कि 40 लिखिए, तो हमने लिख दिया X 4 बार, 4 टाइम्स, तो ये रॉन्ग है। हम लोग कोई भी रोमन नंबर है, जैसे कि हमने I, X और C, ये जो तीनों रोमन नंबर्स हैं, इसको हम सिर्फ 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, 4 बार हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। V and L कैन नॉट बी रिपीटेड, और जो V है, V 5 और L 50। हम यहाँ पे अभी आपको D और M नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि यहाँ पहले ही बोल दिया गया है कि हम इस क्लास में सिर्फ हम I, V, X, L, C तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम जाएंगे तो उसमें हम D, M के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अभी हमें बस C तक पढ़ना है, तो उसी के बारे में एक्सप्लेन किया गया आप लोग को। V and L कैन नॉट बी रिपीटेड। V मतलब 5 और L जो है उसको हम रिपीट नहीं करते। अगर हमें जैसे किसी ने कह दिया 10 लिखो, तो हमने लिख दिया V + V, दैट इज़ रॉन्ग। हम V को रिपीट नहीं कर सकते।
रूल नंबर 2 इसमें दिया हुआ, अ स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न आफ्टर अ लार्जर मीन्स एडिशन। जो एक स्मॉलर न्यूमरल है वो हम लार्जर के बाद में लिखते हैं। जैसे अगर हमें VI दिया गया है तो आगे देखते हैं हम लोग। इसमें एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, या आप लोग बुक में भी एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल इसमें रूल 2 सेकेंड थर्ड फोर्थ रूल दिया हुआ है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है VI, तो ये हो गया 5 + 1। हम यहाँ पे अगर ऐसे करें 1 + 5 दैट इज़ रॉन्ग। हम इसको क्या करेंगे, पहले बड़ा लिखेंगे फिर छोटा लिखेंगे। उसके बाद में हमारा यहाँ रूल नंबर 3 है, दिया है अ स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न बिफोर अ लार्ज न्यूमरल मीन्स सब्ट्रैक्शन। अगर कभी भी ऐसा होता है हमारे साथ में कि कोई छोटा न्यूमरल है जो किसी बड़े न्यूमरल के पहले लिखा हुआ है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर ऐसा होता है कि कोई स्मॉलर न्यूमरल जो है वो बड़े न्यूमरल के बाद में लिखा हुआ है, तो वहाँ पे हम एडिशन करेंगे। जैसे हमारा इस तरीके से दे दिया गया, हमें दे दिया गया x और c दे दिया। x मतलब होता है हमारा 100 और इसका मतलब होता है हमारा x का मतलब 10। दैट मीन्स इसका मतलब है हमारा कि ये बड़ा है, बड़ा और इसके बाद में एक छोटा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे। बड़ा अगर आगे है तो हम ऐड करेंगे, लेकिन यही चीज़ अगर x और c लिखा होता, x मतलब 10 और इसका मतलब 100, कोई छोटा नंबर आगे लिखा हुआ है रोमन नंबर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमने रूल नंबर 3 में बताया है आपको। यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा है, बुक में भी आपके लिखा हुआ है। नोट में क्या दिया है, V, L and D नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। हम कभी भी किसी भी रोमन नंबर करते तो वहाँ पे हम V, L और D ये हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। D वैसे हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन अब मैंने लिख लिया तो आप लोग जान लीजिए। V, L and D नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। हम इसको कभी भी किसी भी नंबर में से सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड I ओनली। I जो है, I जिसको हम लोग I = 1 होता है, I जो है उसको हम V और X में से ही, केवल उसी में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C। और जो X है वो सिर्फ L और C में से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट रूल है, फोर्थ रूल, when a smaller numeral is written between two larger numerals, then it is first subtraction then addition। अगर कभी ऐसा होता है कि कोई स्मॉलर न्यूमरल है जो दो लार्जर न्यूमरल के बीच में लिखा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्टली वी सब्ट्रैक्ट देन वी ऐड। जैसे कि यहाँ पे ये एक न्यूमरल दिया हुआ है हमारा XIV, तो X का मतलब हमारा 10 है, I 1 है और V 5 है। अगर इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे देखते हैं ये 10 और 5 ये दोनों बड़े हैं, बीच में एक छोटा है। अगर इस तरीके से हमें नंबर मिलता है तो हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसको, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट, इट इज़ फर्स्ट सब्ट्रैक्ट देन ऐड। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 10 + 5 - 1, तो ये हो गया हमारा, पहले माइनस किया हमने तो 4 हो गया, देन प्लस किया हमने तो ये हो गया 14। इसी तरीके से ये एग्जांपल दिया हुआ है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये चैप्टर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमने कंप्लीट कर लिया है रोमन न्यूमरल्स की जो चारों रूल्स थे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो एग्जांपल्स आप लोग बुक से देख के कर लेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज प्रैक्टिस टाइम 2A है, इसको भी करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट टर्म में हम लोग मैं आपको ये भी समझाऊंगी। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 का एज इट इज़ क्या हो जाएगा, 5 का हमारा क्या होगा, हमने पढ़ा था अभी, 5 का V हो जाएगा। 17 है तो 17 का क्या हो जाएगा, 10 + 7, तो 10 का हमने क्या पढ़ा है, 6x पढ़ा है और +7 का VII। इस तरीके से हमारा क्या है, XVI। इसी तरीके से हमारा जो सारे पार्ट है इसका हमारा C to I, इसको हम सब लोग कंप्लीट कर लेंगे कॉपी में। और बाकी जितना कराया गया है रूल मैंने, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट टर्म पे कराऊंगी। आज आप लोग इतना ही पढ़ेंगे।